खबर महाराष्ट्र से, जहां पर बुर्का पर बवाल मचा हुआ है। यहां पर फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने सरकार के दूसरे मंत्री को परीक्षा के दौरान बुर्का बैन करने की चिट्ठी लिख दी, जिसके बाद मुस्लिम लड़कियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष भी नीतीश राणे पर हमलावर है, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस बात का फैसला करना है कि क्या महाराष्ट्र में परीक्षाओं के दौरान बुर्का बैन होगा। मुस्लिम लड़कियां महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य विकास मंत्री नीतीश राणे पर फायर है। महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिमों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ये सारा बवाल शुरू हुआ है एक चिट्ठी को लेकर, जो महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने महाराष्ट्र सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे को लिखी है। महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर विवादों में हैं, चर्चाओं में हैं, और उसकी वजह यह है उनका नया आया हुआ स्टेटमेंट। उन्होंने खत लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर को। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने खत लिखकर कहा है कि जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं, खासतौर पे मुस्लिम स्टूडेंट जो बुर्का पहनती हैं, उनके ऊपर बैन लगाया जाए बुर्के के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह डिवाइस लेकर वो अंदर। नीतीश राणे को लगता है कि परीक्षा में बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखकर चीटिंग कर सकती हैं, लेकिन नीतीश राणे की इस मांग ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के शुरू होने से पहले मुस्लिम लड़कियों को भड़का दिया है। जो स्टेटमेंट है कि बुर्का बैन किया जाए, वो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर बच्चे लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो आप उसका सलूशन है कि आप चेकिंग करें। इट डजंट मीन कि आप वो प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके पूरी एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करें। अगर आपको बुर्के से प्रॉब्लम है तो आप चेकिंग करिए ना, बुर्का क्यों बैन करना है। बीइंग अ मिनिस्टर, ये क्या कोई सलूशन हुआ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लड़कियां परीक्षा के लिए बुर्का हटाने को तैयार नहीं, उन्होंने सीधे सीधे बुर्का को अपने सम्मान से जोड़ दिया। बुर्का पहनने वाली लड़कियां कह रही हैं, चीटिंग करने वाले तो किसी भी ड्रेस में चीटिंग करेंगे। ये चीज़ करना कोई सोल्यूशन है नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज हिजाब हटाना एक इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि भी हम पूरा बुर्के, सिर्फ हिजाब के बाद पूरे बुर्के की बात हो रही है। एक्जैक्टली, हमारा हिजाब हमारा हटाए, एक तरफ से हमारा प्राइड हटाना हो रहा है। वो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि चीटिंग हो रही है इससे, तो चीटिंग तो कैसे भी हो सकती है, कोई भी आउटफिट में हो सकती है। सो इट इज़ नॉट कि भाई हाँ भाई ये हिजाब है तो ही चीटिंग होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप चेकिंग कर लो, हमारी नहीं सबकी चेकिंग करो, और इतने स्ट्रिक्ट चेकिंग करो कि मिले तो भाई ठीक है, लेकिन नहीं तो नहीं। मुस्लिम लड़कियां तो यहाँ तक आरोप लगा रही हैं, जब वो बुर्का पहनकर परीक्षा देने जाती हैं तो उनकी चेकिंग ज्यादा होती है। लड़कियों ने बुर्के को सीधे इस्लाम से भी जोड़ दिया। हम लोग को ना हिजाब उठाकर पूरा चेक करके दिखवाना पड़ा था कि लाइक हमने कुछ इयरिंग या कुछ ब्लूटूथ या कुछ नहीं पहना है। मतलब लाइक हमारे प्राइड है, हम इतने हिजाबी हम लोग के लिए बहुत मायने हैं, हम इसलिए वो हिजाब पहनते हैं। और ये बहुत गलत स्टेटमेंट है कि मतलब तुम हिजाब उतार के पहनो। अब हमारे इस्लाम में ये बहुत मायने हैं, इस वजह से हम लोग को बहुत इशू भी हुआ था। बट अभी क्या बोल सकते हैं, हम इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हिजाब हमारे लिए बहुत मायने, आप लोग ये सब रिक्वेस्ट वो मत निकालिए कि आप लोग चीटिंग कर रहे हो। मुसलमान लड़कियां कह रही हैं उन्होंने बुर्का जिम्मेदारी के साथ पहना है, तो इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगी, तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करने की जिम्मेदारी भी वो ही उठाएंगे। अगर हिजाब पहन रहे हो तो वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इसको मिसयूज़ थोड़ी कर रहे हैं। अगर मिसयूज़ कर रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, आई मीन चेकिंग करो। मोस्टली मैं क्रिश्चियन स्कूल्स को रेकमेंड करूंगी, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली चेकिंग होती है, एंड दे यूज्ड टू टेल दैट रिमूव योर हिजाब एंड रिमूव योर बुर्का बिकॉज यू ऑल आर डूइंग चीटिंग। सो आई स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट क्रिश्चियन स्कूल। जी न्यूज़ पर मुस्लिम लड़कियों ने आरोप लगाया कि किसी और धर्म की छात्राओं के लिए उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, और अगर साड़ी से परेशानी नहीं तो सिर्फ बुर्के से परेशानी क्यों है। कभी भी किसी और धर्म के लिए तो हमने ये चीज़ सुनी नहीं, भी कोई और रीजन को पर्टिकुलर उन्होंने पॉइंट करके नहीं बोला कि लाइक फॉर एग्जांपल हिंदूज हैं तो ये पर्टिकुलर चीज़ है, साड़ी से उन लोग चीटिंग कर सकते हैं या फिर साड़ी से उनको कोई प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा कभी कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। बट अबाउट द मुस्लिम ने ये हिजाब पहना तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मुस्लिम ने ये किया तो ये प्रॉब्लम हो रही। कोई और चीज़ भी तो कोई कर सकते हैं ना, और वो क्रिमिनल थोड़ी ना देखने जाएगा कि वो क्या पहना तभी मैं क्रिमिनल हूँ, कुछ कर रहा हूँ तभी मैं क्रिमिनल हूँ। फिलहाल देवा भाव के मंत्री नीतीश राणे ने शिक्षा मंत्री से बुर्का बैन की मांग की, तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी भी भड़क गए। अगर एक हिंदू समाज और अन्य धर्म के लोगों को अगर एक कानून लगता है तो वो कानून सब लोग को लगना चाहिए। वो अगर हम अपना धर्म अपने स्कूल कॉलेज में और परीक्षा में नहीं लेके आ रहे तो अन्य लोगों को भी नहीं लेके आना चाहिए। इतना ही सीधा सवाल है।
हमको हमारे सरकार के माध्यम से कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति करनी नहीं है। हम इतना ही बोल रहे हैं कि ड्रेस कोड अगर हिंदू धर्म के अगर छात्रों को अगर लगता है तो वो अन्य धर्मों को भी छात्रों को भी लगना चाहिए। जो छोट भैया नेता है ना, वो अपने आप को मीडिया में उजागर करने के लिए ऐसे नफरत अंगेज बातें करते हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार कह दिया कि बुर्का पहन के बच्चियाँ जा सकती हैं, और मैं कहता हूँ कि कोई कहे या ना कहे, लेकिन हमारा मज़हब कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं घरों से निकलें तो सर से पैर तक एक चादर ओढ़ लें। ये धर्म है और धर्म पे चलना अनिवार्य है। वहीं मुस्लिम लड़कियों ने कहा महिलाएं परीक्षा से पहले चेकिंग कर लें, वो तो उन्हें मंजूर है, लेकिन बुर्का तो वो किसी कीमत पर नहीं उतारेंगी। मुस्लिम लड़कियों ने देवा भाऊ यानी मुख्यमंत्री फडणवीस को भी संदेश दे दिया है कि सर मतलब लाइक हमारे इस्लाम को इतना क्यों आप लोग ऐसा करते हैं कि लाइक हम ही करते वो गलत, हम ही वो गलतियाँ निकालते, हम इतने नहीं गलत हैं, सब पे होता है लागू ये चीज़। हम आप लोग का कोई भी है ना, मतलब कोई भी रिलीजन पे आप लोग ऐसा उंगली नहीं उठा के आप बोलते हो कि नहीं लाइक मेरे नॉन मुस्लिम वाले भी कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करते हो। प्लीज़ ऐसा मत करिए, और हमारे लिए हिजाब बहुत बड़ी बात है। इस बीच सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट के नेता नीतीश राणे के बयानों से इत्तेफाक जाहिर नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से अगर वोटिंग कोई कर सकता है बुर्का पहन के, तो एग्जामिनेशन हॉल में उसके लिए कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट है तो कॉलेज को मालूम है कि कौन सा स्टूडेंट उधर बैठा है, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो उसके बारे में वो जांच कर सकता है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना मेरे ख्याल से उतना जरूरी नहीं है। फिलहाल विवाद जारी है। इस बीच सबकी नजरें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर टिकी हैं। क्या वाकई परीक्षा से पहले बुर्का पर बैन लगेगा, या नीतीश राणे की चिट्ठी एक कागज का टुकड़ा साबित होगी? अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।